आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को देखिएगा ध्यान से। ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो ऑफ 8:5 while their monthly expenditure are in the ratio 5:3. If they have saved 12,000 rupees and 10,000 rupees monthly respectively, then the difference in their monthly incomes is। देखो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है। देखो यहाँ पर ए और बी के बारे में आपको जानकारी दे रखी है कि ए और बी के इनकम का जो रेशियो आपको दे रखा है, यहाँ पर ये रेशियो दे रखा 8:5। देन इसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पर दे रखा ए और बी के एक्सपेंडिचर का, जो कि आपको 5:3 दे रखा है। देन इसके बाद आप लोगों को दे रखी है सेविंग्स, और सेविंग्स कितनी दे रखी है। ए की सेविंग्स है आप लोगों की 12,000 रुपीज और बी की सेविंग है आप लोगों की 10,000 रुपीज। ऑल क्लियर। तो अब आपसे पूछते हैं कि डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम, यानी कि इनके इनकम के बीच का डिफरेंस अब आप लोगों से पूछता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × 24 और 5 × 25, 24 और 25 के बीच का डिफरेंस होता है आपका 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 यूनिट। अब 5 की मल्टीप्लाई 10,000 में 50,000 और 3 की मल्टीप्लाई 12,000 में यानी कि 36,000। 50,000 और 36,000 के बीच का डिफरेंस है आप लोगों का 14,000, तो यानी कि 1 यूनिट 14,000 के बराबर। इनकम के बीच का डिफरेंस, ए की इनकम 8 यूनिट, बी की इनकम 5 यूनिट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, यानी कि 3 यूनिट, है ना। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को बतानी, यानी कि डिफरेंस आप लोगों का निकल कर आया यहाँ पर 3 यूनिट, जबकि 1 यूनिट 14,000 के बराबर है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 14 × 3 यानी 42,000 के बराबर निकल कर आएगा, 42,000। ऑल क्लियर। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग कर लोगे, बी ऑप्शन इस तरीके से क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2। बिटवीन 2 consecutive years my income are in the ratio 2:3 and expenses in the ratio 5:9. If my income in the second year is 45,000 rupees and my expenses in the first year is 25,000 rupees, my total savings for the 2 years is। अब देखो यहाँ पर 2 लगातार सालों में इनकम का रेशियो आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मतलब है 2 लगातार साल, है ना। तो यहाँ पर एक को लिख लेता हूं मैं, मान लो कोई भी ईयर आप लोग ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, है ना। यानी कि पहले साल इनकम 2 है, अगले साल इनकम 3 है। ये तो आप लोगों का इनकम के बारे में यहाँ पर जानकारी दे दी। इसके बाद जो एक्सपेंडिचर है वो आप लोगों को कितना दे रखा, यानी कि एक्सपेंडिचर आप लोगों को दे रखा है 5:9। क्लियर है, 5:9। अब ये बोल रहा है कि माई इनकम इन द सेकेंड ईयर, यानी कि दूसरे साल जो इनकम है वो 45,000 है ना। और जी एक्सपेंस जो है फर्स्ट ईयर वो 25,000 है। तो दूसरे साल इनकम कितनी है, इस 3 यूनिट है, और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पर, 45,000 रुपए आप लोगों को दे रखी है। बात समझ में आ गया। और जी फर्स्ट ईयर कितना दे रखी, इसको फर्स्ट ले लो आप, अगर कंफ्यूजन हो रहा है इसको सेकंड ले लो, ठीक है ना। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, लगातार साल हो गए, एक पहला साल एक दूसरा साल। और जी जो सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, एक्सपेंस कितना है 25,000, यानी कि इस 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो आप लोगों की 25,000 यहां पर दे रखी है। अब देखो ध्यान से, 3 से 45,000 कितनी बार जाएगा, 15,000 बार चला जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट 15,000 के बराबर, तो 2 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, यानी कि 30,000 रुपए के बराबर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, यहां पर दोनों साल की सेविंग्स पूछता है। अब देखो अगर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो यानी कि इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 5,000, तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का 45,000। अब आपसे सेविंग्स पूछ रहा है, आप सेविंग्स हम लोग निकाल देंगे यहाँ पर सेविंग्स। अब पहले साल की इनकम कितनी है, 30,000 है, क्लियर है। और पहले साल की एक्सपेंडिचर 25,000, तो पहले साल कितना बचाएगा 5,000।
30,000 में से 25,000 माइनस कर देंगे प्लस। दूसरे साल की इनकम 45,000 और एक्सपेंडिचर भी 45,000, है ना। तो दूसरे साल कितना बचाएगा, यानी कि 0 रुपया बचाएगा। कितना बचाएगा, यानी कि 0 रुपया बचाएगा। तो आपसे क्या पूछता है कि माई टोटल सेविंग फॉर दी 2 ईयर इज, है ना। दोनों साल की टोटल सेविंग बतानी, तो एक साल 5,000 है, एक साल 0 रुपया है, तो टोटल सेविंग आपकी निकल कर आएगी 5,000 रुपीज, यानी कि दोनों साल की 5,000 रुपीज निकल कर आएगी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, और प्रॉब्लम नंबर 3 को यहां पर देखिएगा। ए मैन लीव्स 8,600 रुपीज टू बी डिवाइडेड अमंग 5 sons, 4 daughters and 2 nephews. If each daughter receives 4 times as much as nephew and each son receives 5 times as much as each nephew, how much does each daughter receive? देखो कह रहा है कि 8600 रुपये को डिवाइड करना है, 8,600 रुपीज को डिवाइड करना है ना। किसमें, 5 सन में, 4 डॉटर में और 2 नेफ्यू में, ठीक है ना। 5 सन, 4 सन और 2 नेफ्यू में, यानी कि किस किस में करना है, यानी कि सन है, डॉटर है और नेफ्यू है। इसको इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, इस तरीके से हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। एक तो सन है आप लोगों का, डॉटर है DAUGHTER और नेफ्यू है NEPHEW, ठीक है ना। डॉटर्स है, सन्स है और नेफ्यूज है। कितने हैं, 5 सन है, 4 डॉटर है और 2 नेफ्यू है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक डॉटर रिसीव 4 टाइम्स एज मच एज ईच नेफ्यू, यानी कि डॉटर कितना रिसीव करती है, डॉटर जितना प्रत्येक नेफ्यू का रिसीव 4 टाइम्स एज मच एज नेफ्यू। नेफ्यू अगर 1 यूनिट करता है तो डॉटर 4 यूनिट करती है। ईच सन रिसीव 5 टाइम्स एज मच एज नेफ्यू, और सन कितना रिसीव करता है, जितना नेफ्यू उसका 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका हम लोग यहाँ पर रेशियो निकाल देंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो निकाल देंगे। तो ये रेशियो जो आपका निकल कर आएगा 5:4:1 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सन का, डॉटर का, नेफ्यू का रेशियो 5:4:1 आप लोग यहाँ पर निकल कर आएगा। अब देखो सन कितना है, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया आपका 25, ये कितना आ गया आपका 16, और ये कितना आ गया आप लोगों का 2। 25 और 16 41, और 2 कितना आ गया 43 आ गया। तो टोटल आप लोगों का 43 यूनिट यहाँ पर आ गया, और 43 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8,600 है। तो 43 से 86 आपका 200 टाइम्स यहाँ पर चला जाएगा। तो आपसे पूछता है कि हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव, है ना। तो टोटल इस 16 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 1 यूनिट 200 के बराबर है, तो 16 यूनिट की वैल्यू 3200 रुपये। तो ईच डॉटर मुझे निकालनी है, ईच डॉटर 3200 रुपये मिल रहा है यहाँ पर डॉटर्स को, और टोटल कितनी डॉटर्स है, 4 डॉटर है, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो यानी कि प्रत्येक डॉटर को 800 रुपये मिलेंगे। तो प्रत्येक डॉटर को कितने मिलेंगे, यहाँ पर 800 रुपये मिलेंगे, और इस तरीके से 800 रुपये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बनेगा। तो आप लोग इस तरीके से कर लोगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, तो जल्दी से एक बार आप लोग मुझे बताओ। प्रॉब्लम 4 पर आप लोग फटाफट आओ। ₹730 were divided among A, B and C in such a way that A gets 3 rupees, then B gets 4 rupees, and if B gets 3.5 rupees, then C gets 3 rupees. The share of B exceeds that of C by. देखो A को कितने मिल रहे हैं, 3 रुपए मिल रहे हैं, तो B को 4 मिलते हैं। अगर A को 3 मिल रहे हैं तो B को 4 मिलते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर B को 3.5 रुपए मिलते हैं तो C को 3 मिलते हैं, इस तरीके से बोला गया है, ठीक है ना। तो यहां पर ये रेशियो आप लोगों को दे रखा, तो इस रेशियो को इक्वेट करने के लिए देखो B ऊपर 4 नीचे 3.5, तो ऊपर वाले में तो 3.5 से गुणा, है ना। या इसको एक काम करो, पहले जो 3.5 है इसको इंटीजर वैल्यू कर लो, यानी कि इसको पता क्या करो, इंटीजर वैल्यू का मतलब है इसको 2 से गुणा यहीं कर लो आप लोग, इसमें भी 2 से गुणा। अब नीचे 7 ऊपर 4 है, तो इस ऊपर वाले में तो 7 की गुणा
और इस नीचे वाले में 4 की गुणा। अब करो तो कितना आएगा, 7 3 21 आ जाएगा, 7 चौक 28 आएगा, और ये कितना आएगा, 3 दूनी 6 चौक 24 आएगा। यानी कि इस तरीके से एबीसी का रेशियो 21 28 और 24 निकल कर आ गया। ठीक है ना। तो टोटल कितना आप लोगों का आ गया, 21 28 यानी 49, 49 और 24 कितना होता है 73 यूनिट। और इस 73 यूनिट की जो वैल्यू है वो 730 रुपए के बराबर है। 73 से 730 10 बार चला जाएगा, 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर। द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स दैट ऑफ सी। तो बी का सी से कितना ज्यादा है, यानी कि यहां से आप लोगों का पता लगा 4 यूनिट ज्यादा है। तो 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर, तो 4 गुणा 10 यानी 40 रुपए के बराबर आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 10 रुपीज 40 रुपीज। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे आ जाओ। प्रॉब्लम 5 को यहां पर देखिएगा। ₹555 was to be divided among A, B and C in the ratio of 1/4:1/5:1/6, but by mistake it was divided in the ratio 4:5:6. The amount in excess received by C was 555 रुपए को अगर ABC में 1/4 1/5 1/6 में बांटा जाता है, लेकिन गलती से इसको 4-5-6 के अनुपात में बांट दिया गया। तो अमाउंट इन एक्सेस रिसीव बाय सी, तो सी ने कितना ज्यादा अमाउंट रिसीव करा है ये आप लोगों को बताना है। देखो शुरुआत में ए बी सी के बीच में ये बांटना था आप लोगों को 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के रेशो में। ठीक है ना। बांट किस में दिया है आपका, 4:5:6 में बांट दिया। तो सबसे पहले तो जो पहले वाला रेशियो है ये फ्रैक्शन में 1/4:1/5:1/6, इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर में रेशियो निकालेंगे, यानी कि 4 5 6 का एलसीएम। तो यहां से कह दूंगा कि एलसीएम ऑफ 4 5 6, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का निकल कर, 4 3 12 5 60 आ जाएगा, और 60 की यहां पर गुणा कर दूंगा। तो 1/4 गुणा 60 कितना आ जाएगा, 15 आपका आ जाएगा। 1/5 गुणा 60 यानी कि 12 आ जाएगा। 1/6 गुणा 60 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो ये टोटल कितना हो गया आप लोगों का, 15 और 12 27 और 10 37। तो ये तो आप लोग आ गए यहाँ पर 37 यूनिट। और ये कितना आ गया, 4 और 5 9, 9 और 6 कितना आ गया 15। तो ये आप लोगों का यहाँ पर 15 यूनिट आ गया। ठीक है ना। ये आप लोगों का यहाँ पर 15 यूनिट निकल कर आ गया। अब देखो पहले क्या करना था, पहले 555 रुपए को इसमें बांटना था 15 12 10 में, यानी कि पहले 37 यूनिट की वैल्यू थी 555 रुपए। तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू 37 37 यानी कि 15 बार चला जाएगा। तो सी को कितना मिल जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब सी को यहाँ पे मिलेंगे 150 रुपए। अब 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अब भी 555 रुपए है। तो 15 से कितनी बढ़ जाएगा, 15 3 45 15 7 105। अब सी को कितना मिलेगा, 37 गुणा 6, तो 6 7 42 का 2 तो 4, 6 3 18 और 4 22। अब सी को मिलेगा 222 रुपए। तो अब सी को कितना ज्यादा मिल रहा है, पहले 150 मिल रहा था, अब मिल रहा है 222 रुपए, यानी कि अब 72 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो इस तरीके से ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। अब जिस हिसाब से बांटा जा रहा है, अब सी को 72 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। ठीक है ना। अब सी को क्या मिल रहा है, 72 रुपीज यहां पर ज्यादा मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, कर लोगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं कि ए पर्सन डिवाइडेड ए सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 sons in the ratio 3:4:5. Had he divided the sum in the ratio 1/3:1/4:1/5, the son who got the least share would have got rupees 1188 rupees more. The sum in rupees was. देखो यहां पर बोल रहा है कि एक पर्सन के एक सम को, एक अमाउंट को 3 लड़कों के बीच में 3 4 5 के अनुपात में बांटता है। यदि वही से 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में बांटता, तो हु गॉट द लीस्ट शेयर, जिसको सबसे कम शेयर मिलता है, जिसने सबसे कम शेयर पहले मिला था, उसे अब 1188 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो बताओ उसने कितना पैसे को आपस में बांटा है। देखो पहले जो वो डिवाइड कर रहा था 3 लड़कों के बीच में, तो वो शेयर का रेशियो था 3:4:5। बाद में जो वो डिवाइड कर रहा है, वो कर रहा है 1/3
बाद में ये है जो डिवाइड कर रहा है वो 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/5 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां पर जो नीचे वाला रेशियो है ये आपका फ्रैक्शन में है, तो इसको इंटीजर में कैसे करेंगे, यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, तो कितना निकल कर आएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि इस एलसीएम की इस कंप्लीट रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी रेशियो इंटीजर में निकल कर आएंगे। 1/3 इंटू 60 यानी 20, 1/4 इंटू 60 यानी 15, 1/5 इंटू 60 यानी कि 12। अब आपका रेशियो ये वाला निकल कर आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो 3, 4 और 5 इन सभी को जोड़ लूंगा। 3, 4, 7 और 5 कितना होता है आप लोगों का, 12 यूनिट होता है, समझना। और जी ये तो आप लोगों का 12 यूनिट आ गया। अब इसके बाद 20 और 15, 35 और 12 कितना होता है, 47। ये आप लोगों का 47 यूनिट आ गया। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए ऊपर 47 से मल्टीप्लाई, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 47 से, और जी नीचे मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 12 से, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब देखो 47 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 47 गुणा 3 तो 141 आपका आ जाएगा। 47 गुणा 4 तो 4 चौक 16 और 7 चौक 28, 188 आएगा। और 47 गुणा 5, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, 235 आएगा। अब 12 की गुणा करूंगा, 12 गुणा 20 240, 12 गुणा 15 180, 12 गुणा 12 144। पहले सबसे कम किसको मिल रहा है, यानी आप पहचान पा रहे हो पहले इन सब में सबसे कम 141 है। अब उसे कितना मिल रहा है, 240, तो कितना ज्यादा मिल रहा है अब, तो अब आप कहोगे कि इसको 99 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, 99। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब इसको 1188 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कितने, 1188। तो 11 निम्न 99, 11 कम 11 और 11 8 88, और 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1 यूनिट 12 के बराबर। तो यहां से टोटल सम निकाल दूंगा। टोटल सम क्या निकलेगा, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, दोनों सेम ही तो है। तो 47 गुणा 12 और 1 यूनिट 12 के बराबर है, तो ये निकल कर आएगा 12 सते 84, 8 बच गया। 12 चौक 48, 48 और 8 कितना होता है, 56। 564 गुणा 12 यानी कि 12 चौक 48, 4, 12 6 72, 4 76 का 6 7, 12 पंजे 60 और 7 67, यानी आपका जो आंसर यहां पर निकल कर आएगा 6768 रुपए आप लोगों का टोटल सम था जिसके बारे में जिक्र हो रहा था। तो यही सम आपको यहां पर निकालना था। रुपीज में कितना था, तो 6768 रुपए यहां पर रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 7 पर। आप लोग जल्दी यहां पर आ जाओ। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is 3 more than the denominator when 5 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator. The fraction becomes 8/3. When the original fraction is divided by 5 1/2, the fraction so obtained is. देखो numerator of a fraction is 3 more than the denominator. फ्रैक्शन क्या होता है आपका, तो आपका जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है ना, कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर को मैं x ले लूं तो न्यूमरेटर क्या होगा इस फ्रैक्शन का, x+3। तो ये हमारा फ्रैक्शन है x+3 अपॉन x। अब कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दिया जाए, ऊपर 5 ऐड कर दिया जाए और नीचे डिनोमिनेटर में से 2 घटा दिया जाए, तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 8/3 हो जाता है। अब देखो ये आपका निकल कर आएगा x+8 डिवाइडेड बाई x-2 इक्वल टू 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 3x प्लस का 24 इक्वल टू 8x माइनस का 16। तो x को इस तरफ ले जाऊंगा तो 5x आ जाएगा, 16 को इस तरफ ले जाऊंगा तो 40 आएगा, और 5 से 40 8 बार, यानी x बराबर आप लोगों का 8 आ गया। ठीक है ना, x बराबर आप लोगों का 8 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या था आप लोगों का, यानी कि ये था। तो फ्रैक्शन अब निकल कर आएगा x+3 अपॉन x था, अब इसमें 8 रख दूंगा तो 8 3 11/8 आ गया। अब कह रहा है कि इस फ्रैक्शन में अगर 5 से 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, इससे डिवाइड करूं, तो 5 दूनी 10 11/2 से डिवाइड करूंगा। अगर 11/2 से डिवाइड करूंगा यानी कि डिवाइडेड बाई 11/2, तो इसको लिखा जाएगा 11/8
डिवाइड को कर दूंगा गुणा में और 2/11। अब देखो 11 से 11 कटा, 2 से 8 4 बार कटा, तो फाइनली आंसर निकल कर आएगा 1/4। तो आपसे यही पूछता है कि क्या फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड होगा, तो क्या होगा 1/4 होगा ऑब्टेन्ड। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप लोग आगे आ जाओ, प्रॉब्लम 8 को यहां पर ध्यान से देखिएगा। द टोटल नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन ए फैक्ट्री इज 40। एक फैक्ट्री में आदमी, औरत और बच्चे 40 है टोटल जो फैक्ट्री में काम करते हैं। दे अर्न 1343 रुपीज इन अ डे। वे सभी मिलकर एक दिन में 1343 रुपए कमाते हैं। इफ द टोटल वेजेस ऑफ मैन टू दैट ऑफ वुमेन दैट ऑफ चिल्ड्रन इज इन द रेशियो ऑफ दिस। उनकी सभी की जो टोटल वेजेस है, कुल वेतन जो है 35, 26, 18 के अनुपात में है आदमी, औरत और बच्चे का। एंड इफ द वेजेस ऑफ ए मैन, और एक आदमी की, एक औरत की और एक चिल्ड्रन का जो वेज है एक दिन का वेजेस, अच्छा टोटल वेज दे दिया, और जी यहां पर वेजेस ऑफ ए मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द रेशियो 7:13:6, ठीक है ना। देन हाउ मच डज ए चाइल्ड अर्न इन अ डे। तो एक बच्चा एक दिन में कितने रुपए कमाता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर लिखेंगे मैन, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर लिखेंगे वुमेन, और इसके बाद यहां पर लिखेंगे चिल्ड्रन। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, जो इनकी टोटल वेजेस है, टोटल वेजेस, तो मैन की कितनी है 35 है, वुमेन की आप लोगों की 26 है, और चिल्ड्रंस की 18 है, ठीक है ना। इफ द वेजेस ऑफ ए मैन, एक आदमी की, अच्छा यानी कि एक एक आदमी की कितनी है यहां पे, है ना। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे की कितनी है यहां पे, है ना। पर पर्सन, यहां पे लिख देता हूं पर पर्सन, पर पर्सन वेजेस, तो ये कितनी है 7:13:6 है। टोटल वेजेस 35:26:18, और पर पर्सन वेजेस कितनी 7:13:6। तो यहां से अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि टोटल वेजेस और एक आदमी की वेजेस पता है। मान लो कि मुझे ये पता कि एक फैक्ट्री में 10 आदमी काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री में 10 आदमी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ना 10 है, मैं ये मान लेता हूँ कि 10 काम कर रहे हैं, अभी इसको छोड़ दो। अब हमें ये पता है कि एक फैक्ट्री में जितने आदमी काम कर रहे हैं उनको 1000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ना, और एक आदमी को कितने मिलते हैं 100 रुपये मिलते हैं। तो नंबर ऑफ आदमी निकाल दूंगा मैं, 1000 टोटल मिल रहे हैं और एक आदमी को 100, तो नंबर ऑफ आदमी यहाँ पर 10 निकल कर आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर है, टोटल वेजेस पता लग गया, एक व्यक्ति की वेज पता लग गया, तो नंबर ऑफ पर्सन निकल कर आएगा 35/7 यानी कि 5 इस्टो 26/13 यानी कि 2 इस्टो और 18/6 यानी कि 3। इस तरीके से नंबर ऑफ पर्सन हमने यहाँ पे निकाल दिए। तो ये रेशियो निकल कर आया 5:2:3 का। अब देखो 5 और 2 7 और 3 10, टोटल आप लोगों का 10 यूनिट आ गया, जबकि सवाल में बोल रहा है कि जो टोटल आदमी है ना वो 40 है, यानी कि इस 10 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर। तो 4 की गुणा यहां पर भी, 4 की यहां पर भी और 4 की यहां पर भी। तो यहां पर पता लगा कि 20 तो आदमी है, 8 औरत है और 12 आप लोगों के बच्चे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। टोटल वेजेस पता लग गया, एक दिन का आपको दे रखा वो पता लग गया, कितने आदमी वो पता लग गया। तो अब आपसे क्या पूछता है इस बात को देखना, तो बताना है कि हाउ मच डज ए चाइल्ड अर्न इन अ डे, ठीक है ना। तो एक बच्चा एक दिन में कितने कमाता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को यहां पर बताना है। टोटल अर्निंग कितनी है ये आप लोगों को 1343 दे रखी है। टोटल वेजेस यहां पर कितनी 35 और 26, इनको जोड़ लीजिएगा, 50 30 20 50 6 5 11 61 18 79 यूनिट, यानी कि 79 यूनिट इनकी टोटल वेजेस है, जबकि सवाल में दे रखी है टोटल वेजेस है 1343 रुपए, है कि नहीं है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा, एक बार चला जाएगा, 21 और 35 55 553 8 7 56, यानी कि 17 बार चलेगा, तो 1 यूनिट 17 रुपए के बराबर। अब हमें निकालना कि टोटल चिल्ड्रंस को कितना पैसा कमा रहे हैं, टोटल चिल्ड्रंस कितना पैसा कमा रहे हैं ये निकालना है।
तो चिल्ड्रंस कितने हैं भाई, चिल्ड्रंस क्या कितने हैं भाई यहां पर, तो आप यहां पर देखोगे, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, चिल्ड्रंस पर पर्सन कितना कमा रहे हैं, पर पर्सन 6 एक दिन में, पर पर्सन वेजेस चिल्ड्रन की कितनी है 6, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, 1 यूनिट 17 के बराबर, चिल्ड्रंस कितना है 18 यूनिट, तो टोटल चिल्ड्रंस कितना अर्न कर रहे हैं, टोटल वेजेस ऑफ चिल्ड्रन, तो ये कितने निकल कर आएगी, यानी कि 17 गुणा 18 रुपए आ जाएगी टोटल चिल्ड्रंस की वेजेस, और टोटल चिल्ड्रंस है कितने, यानी कि 12 है ना। तो यहां पे कह दूंगा 1 चाइल्ड अर्न इन अ डे, यानी कि 17 गुणा 18 डिवाइडेड बाई 12, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 51/2 आएगा, जो कि 25.50 रुपीज के बराबर आएगा। तो यानी कि आपका यहां से पता लग गया कि एक चिल्ड्रन की एक दिन की जो कमाई है वो 25.5 रुपए के बराबर है। इस तरीके से कर लोगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैन वुमेन और चिल्ड्रंस की टोटल वेजेस का रेशियो दे रखा था 35, 26 और 18। उसके बाद इनका पर पर्सन वेजेस का रेशियो दे रखा था, है ना, पर पर्सन वेजेस का रेशियो 7:13:6। यहां से नंबर ऑफ पर्सन मैंने निकाल दिए, जब मुझे पता लग गया कि आदमी मान लो 35 यूनिट कमाते हैं, ठीक है ना, और 35 यूनिट कमाते हैं, बात को समझना ध्यान से, और एक आदमी को मिल रहा है कितना 7 यूनिट, तो 35/7 नंबर ऑफ पर्सन निकल कर आ गया 5, 26/13 नंबर ऑफ पर्सन 2 आ गया, 18/6 नंबर ऑफ पर्सन 3 आ गया, यानी कि 5:2:3 आ गया। टोटल पर्सन 40 है, तो यहाँ पे 10 टोटल 5, 2, 3, 5, 2 और 3 10 यूनिट बराबर 40, 1 बराबर 4, तो एक्चुअल में आदमी की संख्या 20 आई, औरतों की 8 आ गई, चिल्ड्रंस की 12 आ गई। टोटल कमाई हो रही इनकी 1343 रुपए, और टोटल कमाई कितनी, यानी कि टोटल वेजेस का सम 35, 26, 18 का सम 79, जो कि 1343 के बराबर है, 1 यूनिट 17 रुपए के बराबर, तो चिल्ड्रंस की कमाई है 18 यूनिट। तो टोटल वेजेस ऑफ चिल्ड्रंस आएगी 17 गुणा 18, जो मैंने ऊपर राइट साइड में लिखा है। तो एक चाइल्ड की एक दिन की कमाई 17 गुणा 18 सभी चिल्ड्रंस की है, चिल्ड्रंस है कितने 12, तो 12 से डिवाइड करूंगा, तो एक चाइल्ड की एक दिन की कमाई 25.5 रुपए के बराबर आएगी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। बात क्लियर हुई, तो आगे आप लोग यहां पर आ जाइएगा। प्रॉब्लम 9 को यहां पे ध्यान से आप लोग देखिएगा कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ अजय एंड बीना इज 5:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 6:5। इफ द रेशियो ऑफ देयर सेविंग 7:5, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज अजय सेव। यानी कि यहां पर बात कर रहा है अजय और बीना के बारे में, एक अजय है दूसरा बीना है, इनके आपको क्या दे रखा, इनकम के बारे में जानकारी दे रखी है, और इनकम क्या दे रखी है आपकी 5:4 है। इसके बाद एक्सपेंडिचर के बारे में आप लोगों को क्या बता रखा है, यहाँ पर 6:5 है, और सेविंग्स के बारे में क्या जानकारी दे रखी है, यानी कि 7:5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बजे 25 और 6 चौक 24, 25 और 24 के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों का निकल कर आ गया यहाँ पर 1 यूनिट। क्लियर है। अब 6 पंजे 30 और 5 सते 35, 30 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, यानी कि 5 आ गया, ठीक है ना। तो 1 यूनिट 5 के बराबर, तो ये 5 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर आएगा, और ये 4 यूनिट किसके बराबर आएगा भाई, 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 4 पंजे 20, 20 के बराबर आएगा। तो अब आपसे क्या पूछता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज अजय सेव, है ना, कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज अजय सेव, अपना कितना परसेंटेज अजय सेव करता है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है, ठीक है ना, ये आप लोगों को यहां पर बताना है कि अजय कितना सेव कर रहा है। अब देखो यहां पर ध्यान से अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो अजय की इनकम निकल कर आ गई टोटल 25, ठीक है ना, अजय की टोटल 25 इनकम निकल कर आ गई, ठीक है ना। टोटल इनकम अजय की सेविंग्स निकाल दूंगा मैं यहां पर, अजय की इनकम कितनी है, टोटल 25 है, कितना बचाता है 25 में से 7 यूनिट बचाता है, कितना परसेंट बचाएगा, यानी कि इनटू 100, तो 25 चौका 100 और 7 चौका 28, यानी कि अजय 28% सेव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इजिली कर सकते हो कि अजय की जो सेविंग्स यहां पर निकल कर आई है वो 28% निकल कर आएगी। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी, और आज के इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।